हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक। यू आर वाचिंग डिजिटल पायनियर। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमारी रहेंगी, मैं आगे डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, पर लेकिन उससे पहले व्यूज़, ट्रिगर, प्रोसीजर्स, डीसीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें थोड़ी सी ओरेकल के बारे में हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी चाहिए थी, साथ में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी। इसलिए मैं आज आपको उसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन, साथ में उसके डेटा टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई दे रहा है व्हाट इज़ अ ओरेकल, और नीचे जैसे दिया गया है ओरेकल का डिस्क्रिप्शन, हम वन बाय वन उसे देखेंगे। जैसे अभी देखते हैं व्हाट इज़ एन ओरेकल। देखिए व्हाट इज़ ओरेकल, बाद में अभी हम देखते हैं ओरेकल डेटाबेस इज़ अ रिलेशन database management system. It is known as the Oracle database, Oracle DB, or a simply Oracle. It is a produced to a marketed by Oracle Corporation। मतलब Oracle database जो है वो रिलेशनल डेटाबेस है जो मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, जैसे कि हम HTML का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब HTMल देखते हैं उसमें, जैसे कि HTML के अंदर वो डेटाबेस है और HTML के अंदर ही हम उसके अंदर परफॉर्म करते हैं और वो हमको डेटाबेस के थ्रू एक यूआई प्रेजेंट करता है। It is known as the Oracle database. Oracle DB or simply Oracle is a produced and marketed by the Oracle Corporation। मतलब जो Oracle का डेटाबेस है वो हमको प्रोड्यूस करते हैं Oracle कंपनी, ये भी मार्केट में उसको भी प्रोवाइड करती है। Oracle database is the first database designed for enterprise grade computing. The enterprises grade computing provided the most flexible and cost efficiency way to merge the information and application। मतलब ये लाइन जो है, ओरेकल डेटाबेस इज़ अ फर्स्ट डेटाबेस डिज़ाइन टू एंटरप्राइज, मतलब एंटरप्राइज लेवल पे जो कंप्यूटिंग चलती है डेटाबेस की, उसके लिए ये डेटाबेस यूज़ होता है। एंटरप्राइज यानी कि जो कंपनी लेवल पे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन होता है और साथ में जो कंपनी लेवल में डेटाबेस यूज़ किए जाते हैं, उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा डेटाबेस है ओरेकल का। देखिए ओरेकल डेटाबेस इज़ द फर्स्ट। ओके, ये हो गया हमारा पॉइंट। अभी देखिए, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट है डेटा एडिशंस ऑफ ओरेकल डेटाबेस से शुरू करेंगे। डेटा एडिशंस यानी कि ओरेकल डेटाबेस के अंदर कितने एडिशंस है, मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर बन रही हो तो उसके अंदर एडिशन रहते हैं। जैसे कि हमने जावा में देखा, जावा के एडिशन में मतलब जैसे कि वर्जन अगर 8 पॉइंट रहा तो 8.0, 8.3, 8.1, 8.10, और साथ में हम अभी जैसे कि देख रहे टर्बो सी जो हमारा 3.2.0 वर्जन है, वर्जन के जैसे ही यहाँ पे उसके एडिशंस रहते। जैसे बुक्स की एडिशन देखी होगी अगर आपने, जैसे कि आपने बुक की एडिशन देखी है तो उसमें अंदर आपको दिखेगा कि जैसे अभी मैं जिक्र करूंगा एक बुक बाला गुरु सौम्य की, जो सी के लिए किताब है, उसकी बहुत सारे एडिशन, अभी 8 एडिशन मार्केट में चल रहा है। उसके 6A, 6B इस तरह के एडिशन रहते हैं। उस तरह से ओरेकल भी एडिशन है, हम वन बाय वन उसे देखते हैं। देखिए, फॉलो आर दी 4 एडिशंस ऑफ द ओरेकल डेटाबेस, यानी कि ओरेकल डेटाबेस के 4 एडिशन है। जैसे अभी देखिए, फर्स्ट हमारा जो है, जो ब्लिंक हो रहा है, एंटरप्राइज एडिशन है, जो कंपनी लेवल पे यूज़ होता है। इट इज़ द मोस्ट रोबस्ट एंड सिक्योर एडिशंस। इट ऑफर्स टू अ फीचर इंक्लूडिंग सरप्राइजेस, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। मतलब एंटरप्राइज एडिशन जो है ओरेकल का, वो मोस्ट रोबस्ट यानी कि जो मतलब खुद से प्रोसेस करने वाला और साथ में सिक्योर भी एडिशन है। रोबस्ट यानी कि ये इस तरह का डेटाबेस है कि जैसे हम किसी भी डेटाबेस के अंदर लॉगिन करते हैं, बाद में उसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, हमने किसी और डेटाबेस के बारे में देखा, अभी हम ओरेकल के बारे में बात करते हैं। ओरेकल डेटाबेस के अंदर जैसे कि अभी हमने देखा कि एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल स्लाइड, बाद में हम जाके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, रन पे क्लिक करते वो आउटपुट दिखा था। इस तरह से रोबस्ट हो गया। सिक्योर यानी कि ये जो डेटाबेस है एचटीएमएल पेज पे चलता है, यानी कि ब्राउजर पे रन होता है, साथ में इसमें इंक्रिप्शन भी बहुत सारे है, इसकी वजह से ये रोबस्ट और सिक्योर भी है। इट ऑफर्स ऑल द फीचर्स इंक्लूडेड सुपरवाइजेस, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। मतलब ये सिक्योरिटी और जो सुपरवाइजेस परफॉर्मेंस है, यानी कि इसकी रोबस्ट जो है, मतलब ये कम से कम मेमोरी पे भी चल सकता है रैम के, जैसे इस कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ नहीं है, पर लेकिन इसको मिनिमम 2 GB रैम लगेगी। ओनली 11 G, 11 G के बाद के जो एडिशन है उसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट, रैम की रिक्वायरमेंट वगैरह। तो चलिए हम आगे का पॉइंट देखते हैं। अभी आगे का पॉइंट है हमारा स्टैंडर्ड एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन इज अ प्रोवाइडेड द बेसिक फंक्शनैलिटी फॉर यूजर्स दैट आर डू द रिक्वायर्ड एंटरप्राइज एडिशन रोबस्ट पैकेजेस। मतलब एंटरप्राइज एडिशन के अंदर रोबस्ट पैकेजेस और रिक्वायर्ड एंटरप्राइज एडिशन भी दिया हुआ है। जो स्टैंडर्ड एडिशन के लिए मतलब कुछ भी छोटा मोटा काम रहा तो इसमें हम आराम से कर सकते हैं। अब हमारे प्लस एडिशन एक्सी जो हमारा 11G है,
हम जो इसमें अभी ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं और आगे भी अपने परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एक्सप्रेस एडिशन में एक्सी जो ओरेकल डेटाबेस का एडिशन है वो सबसे लाइट वेट और कोई भी, जैसे कि यहाँ पे दिखा है, फ्री और लिमिटेड विंडोज़ एंड लिनक्स एडिशन, मतलब एक कोई भी विंडोज़ और लिनक्स एडिशन पे चले सकता है। हमने जो ऊपर गए स्टैंडर्ड एडिशन साथ में एंटरप्राइज एडिशन, ये दो भी जो एडिशन है ये दोनों के लिए रिक्वायरमेंट सर्वर साइड की लगती है। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 GB है और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इसकी 1 TB से लेकर 2 TB के ऊपर तक है। अभी हम देखते हैं आखिरी वाला एडिशन। आखिरी वाला एडिशन है ओरेकल लाइट। देखिए एक्सप्रेस एडिशन हो गया हमारा, अभी ब्लिंक हो रहा। अभी हम ओरेकल लाइट देखते हैं। ओरेकल लाइट इट इज़ अ डिज़ाइन फॉर मोबाइल डिवाइसेस, मतलब ओरेकल लाइट जो है ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए डिज़ाइन किया हुआ एडिशन है। तो आगे का पॉइंट हम देखते हैं। अभी हमारा आगे का पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू दी ओरेकल डेटा टाइप्स। ओरेकल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ अ बिल्ट इन डेटा टाइप्स, मतलब ओरेकल के अंदर जो प्रोवाइड किए हुए डेटा टाइप्स है उसके अंदर तरह से इसमें कैटेगरीज बिल्ड किए हुए। हमारा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन को अभी हो गया, अभी आएगा देखिए ओवरव्यू ऑफ दी कैरेक्टर डेटा टाइप्स। कैरेक्टर डेटा टाइप्स की ओवरव्यू देखेंगे। अभी देखिए ओवरव्यू ऑफ दी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, यानी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स एक कैटेगरी है। ओवरव्यू ऑफ डेटा टाइप्स ये भी एक कैटेगरी है डेटा टाइप की इन ओरेकल डेटा टाइप्स। और यहाँ पे देखिए ओवरव्यू ऑफ दी एलओबी डेटा टाइप्स, मतलब एक एलओबी की भी एक कैटेगरी है जो हमें इसमें देखनी है। डेटा टाइप्स का जो हमारा पॉइंट है वो शुरू हो चुका है। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर इन डेटा टाइप्स, मतलब जो डेटा टाइप्स हम आज देख रहे हैं उसका एक चैप्टर है, उसका हम ओवरव्यू देख रहे हैं आज। देखिए जैसे कि हमने अभी देखा था कि फर्स्ट टाइम पे हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप्स था, अभी हम कैरेक्टर डेटा टाइप देख रहे हैं। द कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर्ड कैरेक्टर्स अल्फा न्यूमेरिक data in a strings with the bytes value corresponding to the character encoded schemes generally called a character set or a code page। मतलब जो कैरेक्टर डेटा टाइप से वो स्टोर होता है कैरेक्टर में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में, यानी कि A to Z 0 to 9 अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू इसमें ये स्टोर होता है। डेटा इन दी स्ट्रिंग्स विद द बाइट्स वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टर्स एनकोडेड स्कीम्स जनरली, मतलब जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो बाइट्स में वैल्यू में स्टोर होकर करस्पॉन्ड होती है कैरेक्टर से, मतलब एक एक कैरेक्टर मिला के स्ट्रिंग बनती है। स्ट्रिंग को करस्पॉन्ड होती है वो बाइट में, फिर इससे हमें स्कीमा जनरली कॉल्ड एज अ कैरेक्टर सेट्स ऑफ कोड पेज, ये हमको कोड पेज मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द डेटाबेसेस कैरेक्टर सेट इज एस्टैब्लिश व्हेन यू क्रिएटेड द डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के जो कैरेक्टर है वो इस्टेब्लिशमेंट होती है क्रिएट जब हम डेटाबेस करते हैं। Example of a character sets are a 7-bit SSC American Standard Code for Information Interchange। देखिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर सेट्स, मतलब कैरेक्टर सेट एसएससी में कैरेक्टर न्यूमेरिक में एक स्टैंडर्ड परफॉर्म रहता है, जिससे जैसे कि यहाँ पे एसएससी आई यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो एसएससी 2 कहा जाता है इसको भी। और साथ में और एक एडिशन है इसका EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड पेज 500 जापनीज एक्सटेंडेड यूनिक्स, मतलब जापनीज जो एक्सटेंड करते यूनिक्स के लिए वो भी इसमें है। एंड यूनिकोडेड UFT8 ओरेकल सपोर्ट्स बोथ ऑफ द सिंगल बाइट्स एंड मल्टीपल एनकोडेड स्कीम्स, मतलब जो ओरेकल है जैसे कि यहाँ पे देखिए ओरेकल सपोर्ट्स बोथ ऑफ द सिंगल बाइट्स एंड मल्टीपल एनकोडेड स्कीमा, मतलब सिंगल बाइट और मल्टीपल बाइट में ये दोनों भी एक साथ एनकोड कर सकता है ओरेकल डेटाबेस। अभी जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे उसके अभी हम कैरेक्टर के डेटा टाइप्स देखेंगे। यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप्स जैसे ब्लिंक हो रहा है स्क्रीन पे। द कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर्स फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप्स की जो स्टोर्ड है वो फिक्स वैल्यू लेंथ में स्टोर्ड होती है जो स्ट्रिंग में रहती है। When you created a table with a char column, char any character column, you must specify a string's length in a byte or characters between 1 to 2000 bytes for the character column width। यानी कि जब भी कोई डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई भी टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें कैर का जो मतलब कैरेक्टराइज कॉलम यू मस्ट बी स्पेसिफाई स्ट्रिंग लेंथ, मतलब जो कैरेक्टर का कॉलम है उसको हम स्ट्रिंग में स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसमें बाइट और कैरेक्टर्स दे रहे हैं 1 से 2000 बाइट तक रहता है। फॉर द कैरेक्टर कॉलम्स विड्थ द डिफ़ॉल्ट इज़ 1 बाइट, मतलब कोई भी कैरेक्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो 1 बिट रहती है
और ओरेकल देन ग्रांटेड दैट, मतलब ओरेकल इसमें ग्रांट भी देता है। When you insert or update a row in the tables, the value for the character columns has fixed length। जब आप कोई भी इंसर्ट या अपडेट रो करेंगे जो टेबल के अंदर रहेगा, यानी कि अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर कस्टमर के टेबल के अंदर इंसर्ट एंड अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, तब ये जो कैरेक्टर की वैल्यू है यानी कि कैर का जो कॉलम रहेगा उसको हम फिक्स लेंथ भी दे सकते हैं या फिर फिक्स लेंथ भी असाइन कर सकते हैं। If you give a shorter value then the value is a blank padded to the fixed length, मतलब कोई भी वैल्यू छोटी रहेगी तो उसके अंदर हम ब्लैंक पैडिंग यानी कि अंडरस्कोर देके या फिर उसके अंदर हम बैंक स्पेस दे के उसको फिक्स करा सकते हैं। इफ़ अ वैल्यू इज़ टू लार्ज, ओरेकल डेटाबेस टर्न्स एन एरर, मतलब कोई भी वैल्यू अगर ज़्यादा बड़ी रही और ओरेकल डेटाबेस के अंदर उसका रिटर्न यानी कि कम वैल्यू सेट रही तो वो एरर देगा। हमारा आगे का पॉइंट है varchar 2 और varchar डेटा टाइप्स। आपने मेरे जो प्रीवियस वीडियो है जो आपने देखे होंगे तो उसके अंदर मैंने varchar 2 का ज़्यादा इस्तेमाल किया, क्योंकि ये वेरिएबल है ऐसा है, इसमें अंदर हम अल्फ़ा न्यूमरिक साथ में न्यूमरिक वैल्यू या फिर अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू भी यूज़ करा सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी नहीं होंगी तो मैं आपको उसके लिए रिकमेंडेड करूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख लिए। साथ में मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना है वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। varchar 2, the varchar 2 data type stored a variable length character strings. When you can create a table with a varchar 2 columns, you specify the maximum strings length in a bytes or a characters between 1 to 4000 bytes and character 2 columns. The varchar 2 data types stored variable length and character strings, मतलब varchar 2a स्टोर कर सकता है वेरिएबल लेंथ और साथ में कैरेक्टर स्ट्रिंग, यानी कि यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमरिक वैल्यू स्टोर हो सकती है आराम से, या फिर न्यूमरिक वैल्यू भी स्टोर हो सकती है, साथ में कैरेक्टराइज भी वैल्यू स्टोर हो सकती है varchar 2 में। When you created a tables with a varchar 2 columns, you specified a maximum strings length in a byte or character between 1 to 4000 bytes for the varchar column 2। देखिए अगर varchar 2 का कॉलम रहा तो उसके अंदर हम 1 से लेके 4000 यानी कि 4000 तक बाइट्स की जो वैल्यू रहेंगी हम उसमें आराम से स्टोर कर सकते हैं, जिसके अंदर स्ट्रिंग्स बाइट भी रहते हैं और कैरेक्टर बाइट्स भी रह सकते हैं। फॉर ईच रो ओरेकल डेटाबेस स्टोर्ड ईच वैल्यू इन द कॉलम्स एज अ वेरिएबल लेंथ फील्ड अनलेस अ वैल्यू एक्साइड्स द कॉलम्स मैक्सिमम लेंथ, इन विच केस ओरेकल डेटाबेस रिटर्न्स एन एरर। मतलब कोई भी जो रो है वो ओरेकल डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड, मतलब ओरेकल डेटाबेस के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है जो कॉलम के अंदर है वेरिएबल लेंथ में, उसके अंदर एक्साइडेड कॉलम्स यानी कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ दी जो कॉलम है मैक्सिमम लेंथ की, वो ओरेकल डेटाबेस के अंदर रिटर्न करते वक्त एरर भी आ सकती है अगर लिमिट से ऊपर रही तो, यानी कि 4000 बाइट्स के ऊपर अगर कोई भी डेटा हम varchar 2 में स्टोर करते हैं तो वो एरर देगा ही देगा। यूजिंग varchar 2 एंड varchars सेव्स द स्पेस बाय यूज दी टेबल्स, मतलब टेबल के मुताबिक जो इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं या आराम से स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमने varchar और varchar 2 के बारे में देखा उसके बारे में हम एग्जाम्पल देखते हैं। Assume you declare a column varchar 2 with a maximum size of 50 characters in a single bytes। आप इमेजिन करिए यानी कि आप सोचिए कि अगर varchar 2 का आपने मैक्सिमम साइज ऑफ 50 मतलब 50 कैरेक्टर वाला आपने एक टेबल बनाया in a single bytes character sets if only 10 characters are giving for the varchar 2 columns value in a particular row, the columns in a row piece stored only 10 characters 10 bytes not 50। मतलब अगर आपने 50 कैरेक्टर की जो साइज सेट की हुई है इन अ सिंगल बाइट कैरेक्टर, मतलब एक एक कैरेक्टर है आप उसमें अंदर 10 कैरेक्टर ही डाल सकते हैं, वो भी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, यानी कि वो 10 बाइट्स की हो गई, मतलब वो 50 डाल के भी 50 बाइट्स की हो नहीं सकती varchar 2 के अंदर। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट है हमारा वेरिएबल कैरेक्टर यानी varchar डेटा टाइप। जैसे कि अभी यहाँ पे स्क्रीन पे लिंक हो चुका है varchar डेटा टाइप्स। द varchar डेटा टाइप्स इज अ सिनोनिमस विथ द varchar 2 डेटा टाइप्स। टू अवॉइड पॉसिबल चेंजेस in a behavior, always use the varchar 2 data types to store variable length character strings। यानी varchar डेटा टाइप्स जो भी है
वो हम varchar डेटा टाइप्स यानी कि वेरिएबल कैरेक्टराइज, मतलब इसके अंदर भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर हो सकती है वेरिएबल कैरेक्टर 2 के जैसे अभी हमने लाइन में देखा है पॉसिबल चेंजेस, मतलब आप varchar, अगर varchar के अंदर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करके उसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं हो रही होंगी तो आप varchar के जो डेटा टाइप्स है उसको चेंज करके varchar 2 में करा सकते हैं। ये लाइन का सिंपली मीनिंग है। एन कैर एंड एन varchar 2 डेटा टाइप्स, ये शायद ही आपको डेटा टाइप्स यूज़ में आएंगे पर लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इस पे वीडियो के अंदर इसको दिखा रहा हूँ। एन कैर एंड एन varchar 2 डेटा टाइप्स। एन कैर एंड एन varchar 2 आर यूनिकोडेड डेटा टाइप्स दैट स्टोर्ड यूनिकोड कैरेक्टर्स डेटा, जैसे कि एन कैर और एन varchar 2 ए यूनिकोड यानी जैसे हमने देखी असेसिटिव कैरेक्टर, जापानीज कोड कैरेक्टर, इसके ऐसे यूनिकोड कैरेक्टर्स है। The character sets of nchar and n varchar 2 data types can only be either, जैसे हमने देखा उस तरह से ये यूनिकोडिंग इसकी है, जैसे कि AL16 UTF-16 और UTF-8 यानी कि ये नोटपैड के अंदर भी आपको यूनिकोड मिल जाता है। इट स्पेसिफाई अ डेटाबेस क्रिएशन टाइम एज अ नेशनल सेट्स, मतलब है किसी भी तरह के नेशनल सेट्स जो है, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, मतलब पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर पर्टिकुलर रीजन रहता है, उसके हिसाब से उसके कैरेक्टर सेट्स बनाने में काम आते हैं। AL16 UF-16 एंड UF-8 आर बोथ यूनिकोडेड एनकोडेड, मतलब एक खुद ही एक यूनिकोड है और साथ में ये एनकोडेड भी कर सकते हैं वैल्यू को। अभी आगे जैसे दी एन कैर डेटा टाइप्स स्टोर्ड फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स दैट करस्पॉन्ड टू दी नेशनल कैरेक्टर सेट, मतलब जैसे कि ये नेशनल कैरेक्टर सेट के साथ साथ फिक्स लेंथ वाले भी यूनिकोडेड कैरेक्टर सेट्स है। दी एन varchar 2 डेटा टाइप स्टोर्ड अ वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, मतलब ये जो वेरिएबल की लेंथ है, यानी कि दी एन varchar 2 डेटा टाइप स्टोर्ड द वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, मतलब एन varchar 2 जो डेटा टाइप्स है वो कैरेक्टर को लेंथ के, जैसे कि कैरेक्टर की लेंथ है उसके हिसाब से स्ट्रिंग करके इसको स्टोर करते हैं एन varchar 2 के अंदर। कंटेंट, अभी हमने जो देखे एन varchar 2 और एन varchar 2 उसके अंदर कंटेंट क्या क्या है वो देखेंगे। एन varchar के अंदर हमें द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन varchar कॉलम इज 2000 बाइट्स, इट कैन होल्ड्स अप 2000 कैरेक्टर्स, यानी कि इसकी जो फिक्स लेंथ है वो 2000 बाइट्स की है और इसके अंदर 2000 बाइट्स आराम से होल्ड किए जा सकते हैं। द एक्चुअल डेटा इज अ सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम बाइट लेंथ ऑफ 2000, यानी कि जो इसका एक्चुअल सब्जेक्ट मैक्सिमम लेंथ है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम आखिरी तक की लिमिट है वो 2000 बाइट्स की ही है। द टू साइज कॉन्स्टेंट्स मस्ट बी अ स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली एट रन, मतलब कोई भी जो दो साइज की कॉन्स्टेंट्स रहेंगे वो एट ए टाइम मतलब साइमल्टेनियसली एक के साथ एक रन हो सकते हैं एन कैर के अंदर। अभी हम एन varchar 2 देखेंगे। एन varchar 2 के अंदर द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन varchar 2 कॉलम्स 4000 बाइट, इट कैन बी होल्ड्स अप 4000 कैरेक्टर्स, मतलब ये 4000 बाइट्स की इसकी साइज है और ये 4000 कैरेक्टर ही होल्ड कर सकते हैं आराम से, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू हो उसके अंदर आपने अगर स्पेस भी दी तो वो भी ये काउंट करके ले लेगा। द एक्चुअल डेटा इज सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम बाइट्स लिमिट ऑफ 4000, the two size of constants must be satisfy simultaneously at a run time, मतलब ये दो एट ए टाइम दो प्रोसेस कर के 4000 बाइट को स्टोर आराम से करा सकता है। यहाँ पे देखिए जैसे LOB कैरेक्टर डेटा टाइप्स, हमने जैसे ऊपर देखा था कि हम LOB कैरेक्टर भी देखेंगे जो हमारा 4th नंबर का कंटेंट था, तो हम जो डेट है उसको थोड़ा बाजू में रख के अभी हम LOB कैरेक्टर डेटा टाइप्स देखेंगे। LOB, the LOB data types for a character data are a CLOB and NCLOB. They can stored up to the 8 terabytes of the characters data CLOB or a national character sets data NCLOB। CLOB यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैरेक्टराइज लोब नोट, यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने अभी देखा कि क्लॉब के अंदर एनक्लॉब जो स्टोर के लिए 8 टेराबाइट्स यूज़ होता है वो डेटा टाइप्स क्लॉब और नेशनल कैरेक्टर सेट्स यानी कि एनक्लॉब का इस तरह से हम यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्लॉब का फुल मीनिंग हमने देखा कि
कैरेक्टराइज सेट्स ऑफ डेटा, मतलब एक कैरेक्टर डेटा जो है उसको सेट्स करा सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हम इमेज भी फिट करा सकते हैं। नोट, डू नॉट क्रिएट अ टेबल विथ अ लॉन्ग कॉलम्स, लॉन्ग कॉलम वाला हमको टेबल क्रिएट नहीं करना चाहिए। यूज अ लॉन्ग यानी यूज एलओबी कॉलम्स, यूज एलओबी कॉलम्स यानी कि कैरेक्टराइज सेट्स ऑफ डेटा जो है एलओबी, हम उसके अंदर क्लॉब और एनक्लॉब इंस्टेंट्स लॉन्ग कॉलम्स आर सपोर्टेड ओनली द बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, मतलब जो इंस्टेंट्स है लॉन्ग कॉलम के लिए उसके लिए ये कंफर्टेबल है। Oracle also recommends that you convert existing long columns to the lob columns. Lob columns are subjected to far fewer restricted than long columns. मतलब Oracle recommended करता है existing long columns को lob के लिए, यानी कि जो बड़ी साइज वाला कॉलम रहेगा वो लॉब कॉलम के लिए रिकमेंडेड रहेगा। जैसे हमने ऊपर देखा कंपेटिबिलिटी इशू का, आर सब्जेक्टेड रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉन्ग कॉलम्स, मतलब ये लॉन्ग कॉलम के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहेगा लॉब, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिस तरह से। फर्दर लॉब फंक्शनैलिटी इज इनहांसेस इन दी एवरी रिलीजेस वेयर द लॉन्ग फंक्शनैलिटी हैज़ बीन स्टैटिक्स फॉर अ सेवरल रिलीजेस, मतलब लॉब के लिए जो फंक्शनैलिटी है वो रिलीज करने से पहले थोड़ी सेवरल यानी कि थोड़ी लिमिटेड रिलीज के लिए रह सकती है स्टैटिक वैल्यू। Long data types. Columns defines a long as a stored variable length character data containing up to the 2 gigabytes of the information, मतलब long जो data types है वो हम 2 gigabytes तक सेव करा सकते हैं, यानी कि 2 GB तक हम इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हैं लॉन्ग डेटा टाइप्स के अंदर। लॉन्ग डेटा टाइप्स इज टेक्स्ट डेटा दैट इज टू बी appropriately converted when moving amongst a different system, मतलब लॉन्ग डेटा टाइप्स को हम डिफरेंट डेटा यानी कि डिफरेंट सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करा सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग डेटा टाइप्स है। चलिए हमारा आगे का पॉइंट देखते हैं। लॉन्ग डेटा टाइप्स कॉलम्स आर यूज इन द डेटा डिक्शनरी टू स्टोर द टेक्स्ट ऑफ अ व्यू डिफाइंस, यानी कि लॉन्ग डेटा टाइप्स है वो कॉलम को यूज करके एक डिक्शनरी जो रहती है उसके अंदर स्टोर करते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, जो उसके लिए मतलब जो उसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड डिक्शनरी है उसके अंदर टेक्स्ट के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं। यू कैन यूज लॉन्ग कॉलम्स इन अ सिलेक्ट लिस्ट सेट्स क्लॉज अपडेट स्टेटमेंट, यानी कि जो लॉन्ग कॉलम के अंदर सिलेक्ट क्यूरी जो फायर कर रहे हैं वो लिस्ट को सिलेक्ट करके उसके अंदर कॉलम शो कराती है। जैसे कि हम अपडेट क्यूरीज करते हैं उसके अंदर, जैसे अपडेट स्टेटमेंट को वैल्यू परफॉर्म करने के लिए हम सेट करके उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराते, जैसे कि अपडेट करते हमने अभी पिछली वीडियो में देखे थे अपडेट क्यूरी कैसे फायर की जाती है, तो उस तरह से हम अपडेट स्टेटमेंट के बारे में क्लॉज देखेंगे। एंड वैल्यूज क्लॉज ऑफ इंसर्ट स्टेटमेंट, यानी कि इंसर्ट स्टेटमेंट हम जब भी यूज़ करेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा है इंसर्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसके अंदर यानी कि अभी सिंटैक्स देते हैं, यानी कि हम अभी सिंटैक्स बताता हूँ मैं उसका, जैसे कि इंसर्ट इनटू डेटाबेस का नाम, बाद में वैल्यूज़ और उसके अंदर जो भी हमने डिफाइन किए हुए कॉलम से उसकी वैल्यूज़ एक ब्रैकेट के अंदर और सेमी कॉलम देके उसको क्लोज करना, ये हो गया इंसर्ट क्यूरी स्टेटमेंट का एक सिंटैक्स। ओवरव्यू ऑफ अ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, जैसे हमने अभी लॉन्ग देखा था उसके जैसे हम न्यूमेरिक डेटा टाइप्स अभी देखेंगे, उसका ओवरव्यू। द न्यूमेरिक डेटा टाइप्स स्टोर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फिक्स फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमर्स, यानी कि जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है वो नेगेटिव यानी पॉजिटिव यानी कि माइनस प्लस की वैल्यू में जो वैल्यू रहती है उसकी साथ में डेसिमल वैल्यू, जैसे कि रुपीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं डेसिमल, मतलब 1000.56 पैसे, जैसे हम इस तरह से यूज़ करते हैं उस तरह से इसको फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाता है वैल्यू को। ये वैल्यू हम न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एंड इन्फिनाइट वैल्यूज़ दैट आर अनडिफाइंड रिजल्ट्स टू ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेशन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके अंदर हम अनडिफाइंड वैल्यूज़ के अनलिमिटेड रिजल्ट भी देखेंगे। दैट इज़ नॉट अ नंबर और अ नैन, मतलब एक कोई भी नंबर और कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को आराम से स्टोर करा सकता है, ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़। दिस सेक्शंस इंक्लूडेड द फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब ये जो सेक्शन है इसके अंदर बहुत से टॉपिक है, जैसे कि नंबर डेटा टाइप्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेटा टाइप्स। देखिए नंबर और फ्लोटिंग नंबर में आप डिफरेंस समझ लीजिए। नंबर यानी कि जो भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी या फिर नेगेटिव वैल्यू रहेंगी जिसके अंदर डेसिमल यूज़ नहीं होगा, ऐसे वैल्यू को हम न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कहेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि जो हमारी 1.2
या फिर 10,000.56 रुपीज़ जो रहते हमारे, वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो गई। नंबर डेटा टाइप्स, अब हम देखेंगे नंबर डेटा टाइप्स को। द नंबर डेटा टाइप्स स्टोर्ड फिक्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट numbers of a virtually any magnitude can be stored and are granted portable amongst different systems operating Oracle database। यानी कि जो नंबर डेटा टाइप्स है वो स्टोर्ड फिक्स फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि एक फिक्स तरह की उसकी वैल्यू है, उसके अंदर वो स्टोर होता है। जैसे कि वर्चुअली मैग्नीट्यूटेड कैन स्टोर अ ग्रेन्यूएटेड पोर्टेबल, मतलब जब भी वो स्टोर होगा वो वर्चुअली मैनिपुलेट होके एक डिफरेंट सिस्टम, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है वेरियस टाइप की, उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर करके ओरेकल डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। अप टू 38 डिजिट्स फॉर अ प्रिसीजन्स, यानी कि 38 डिजिट के अंदर वो प्रिसीजन्स यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर स्टोर होगा। फॉर न्यूमेरिक कॉलम्स यू कैन स्पेसिफाई एज कॉलम एज, मतलब न्यूमेरिक कॉलम जो वो कुछ स्पेसिफाई करता है पॉइंट्स। जैसे अभी देखिए कॉलम नेम नंबर, मतलब एक जो कॉलम के अंदर नेम है उसको नंबर डिफाइन करने के बाद ऑप्शनली यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई अ प्रिसियशंस टोटल नंबर ऑफ अ डिजिट एंड स्केल्स ऑफ अ डिजिट्स द राइट्स टू अ डेसिमल पॉइंट, यानी कि कोई भी डेसिमल नंबर और नंबर के डिजिट्स को आराम से स्टोर करा सकता है ऑप्टिकली, यानी कि ऑप्शनली, मतलब आप कोई भी ऑप्शनल रख के इसके अंदर ऑप्शनली इसको स्टोर करा सकते हैं। कॉलम नेम नंबर प्रीशियस स्केल, मतलब इसको स्टोर कैसे करना है, कॉलम का नाम, नंबर और प्रीशियस या फिर स्केल जो भी आपको डिफाइन करनी है वो। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, चलिए हमारा आगे का देखते हैं। नंबर्स डेटा टाइप्स के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को Oracle database provides two numbers data types exclusive for a floating points numbers binary float and binary double। मतलब जो Oracle database के अंदर दो टाइप्स के फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप्स यूज होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड बाइनरी फ्लोट। मतलब फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर जो यूज हो रहा है वो बाइनरी फ्लोट एंड बाइनरी डबल, मतलब ये फ्लोट जो है डेसिमल वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था डॉट रुपीज़ की वैल्यू डॉट करके जो भी वैल्यू होती है वो फ्लोटिंग में आती है। इसके दो तरह के टाइप्स है, एक बाइनरी फ्लोट है और एक बाइनरी डबल फ्लोट है। दिस सेक्शंस इंक्लूडेड द फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब ये जो टॉपिक्स है इसके लिए आपको और कुछ पॉइंट्स समझने हैं, वो आगे हम समझते हैं। बाइनरी फ्लोट डेटा टाइप, यानी कि बाइनरी फ्लोट डेटा टाइप क्या है, साथ में बाइनरी डबल डेटा टाइप्स, जो बाइनरी डबल है। बाइनरी फ्लोट डेटा टाइप्स यानी कि कोई भी आप जो जो रुपीज़ या फिर उसके रेंज में आती है, जैसे कि कोई भी डॉट वैल्यू करके, तो उसके अंदर डबल डेटा टाइप्स यानी कि आप इसके अंदर फ्लोट से ज़्यादा की जो मतलब लेंथ वाली वैल्यू है उसको आप डबल डेटा टाइप्स में स्टोर करा सकते हैं। कंटेंट, हम अभी इसके अंदर के कंटेंट देखेंगे क्या है। देखिए बाइनरी फ्लोट डेटा टाइप्स जो हमने अभी बताया था, फ्लोट डेटा टाइप्स क्या है करके, उसकी जो बाइनरी फ्लोट डेटा टाइप्स है उसके बारे में हम देखेंगे। बाइनरी फ्लोट इज अ 32 बिट सिंगल प्रीशियस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स डेटा टाइप, मतलब जो बाइनरी फ्लोट है वो 32 बिट के लिए यूज़ होने वाला सिंगल प्रीशियस फ्लोटिंग यानी कि सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने वाला एक फ्लोटिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा टाइप्स डिक्लेरेशन है। ईच बाइनरी फ्लोट्स वैल्यू रिक्वायर्ड 5 बाइट्स इंक्लूडेड अ लेंथ बाइट, मतलब जो उसकी लेंथ है वो इंक्लूड करके 5 बाइट्स की वैल्यू स्टोर कर सकता है बाइनरी फ्लोट डेटा टाइप। बाइनरी डबल डेटा टाइप, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। बाइनरी डबल इज़ अ 64 बिट। देखिए यहाँ पे 32 बिट और 64 बिट, इसमें बहुत फ़र्क है। 32 बिट है 32 बिट फ्लोट बाइनरी फ्लोट डेटा टाइप है जो 32 बिट, यानी कि कोई भी छोटी मशीन्स या फिर प्रीवियस, मतलब हमारे जो पुराने थे 32 बिट ऑपरेशन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर भी यूज़ होता है। साथ में हमारी अभी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आई है उसमें भी यूज़ हो सकता है ये फ्लोट। अभी जो हम देखेंगे बाइनरी डबल डेटा टाइप्स, ये 64 बिट है, मतलब ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बराबर है। डबल प्रीशियस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेटा टाइप्स, मतलब जो डबल प्रीशियस हो रहे, मतलब जो अगर हमने बाइनरी फ्लोट के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं हो रही वो हमारा 64 बिट के अंदर बाइनरी डबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर हम डबल यूज़ करें तो हम फ्लोट नहीं यूज़ कर सकते, हम फ्लोट को भी यूज़ करा सकते हैं 64 बिट के अंदर, जो अगर कम वैल्यू स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रही उसके हिसाब से। ईच बाइनरी डबल वैल्यू रिक्वायर्ड 9 बाइट्स इंक्लूडेड अ लेंथ बाइट, मतलब कोई भी डबल
जो बाइनरी डबल डेटा टाइप है वो पूरी उसकी स्पेस मिला के 9 बाइट तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आराम से। ओरेकल डेटा टाइप्स, अभी हमने जो ओरेकल डेटा टाइप्स देखे उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे हमने ओवरव्यू ऑफ कैरेक्टर्स देखे, ओवरव्यू ऑफ न्यूमरिक देखा, ओवरव्यू ऑफ डेट हम जो हमारा नेक्स्ट आने वाला पार्ट 2 है उसके अंदर देखने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट्स को निकाला नहीं आपको देखने के लिए रखा है। और साथ में हम ओवरव्यू ऑफ लॉब डेटा टाइप्स, यानी कि लॉब डेटा टाइप्स क्या है, किस लिए यूज़ होता है, वो हमने देखा था। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 बनाएंगे बेसिक्स डेटा टाइप्स के ऊपर, जो हमारा रह गया है डेट। और साथ में आपको मैं उसके अंदर किस तरह से हम उसको डेटाबेस डेटाबेस क्रिएट करा सकते हैं, और साथ में किस तरह से इंसर्ट अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, साथ में अल्टर क्वेरी का सिंटैक्स किस तरह का है, वो भी मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए।